विद्या की देवी माँ सरस्वती के चरणों में नमन करता हूँ और आज के कुशल संचालक आदरणीय डॉक्टर साहब को प्रणाम करता हूँ। मंच पर बड़े ही देश के प्रख्यात कवि बैठे हुए हैं, उनको भी प्रणाम करता हूँ। आदरणीय पदम अलवेला जी बैठे हुए हैं, बहुत रसीले कवि हैं और मातृशक्ति यहाँ पर बैठी हुई हैं। भाई बुजुर्ग सभी को प्रणाम करता हूँ, सभी को नमस्कार, राम राम। मैंने जहाँ देखा सत्य बता रहा हूँ मैं, हमारे डॉक्टर साहब जो संचालन करते हैं, सबसे मुख्य बात यह है, सत्य बात यह है कि ये अपनी स्वयं स्वरचित पंक्तियों से संचालन करते हैं। इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए, सबसे बड़ी बात है। हास्य का माहौल है, आप हंसेंगे मुझे अच्छा लगेगा। हमारे दादा पदम अलवेला जी बैठे हुए हैं। मैं पिछले ही 20 तारीख को इनके घर गया था। जैसे ही गेट पर पहुंचा तो मैंने कहा इनका बेटा मुझको मिल गया, मेरे पिताजी घर पे हैं। तो इनका लड़का बोला कौन से नंबर के? तो कहने लगा कौन से नंबर के? अरे मैंने कहा आपने पिताजी पे नंबर डाल रखे हैं? बोले हाँ साहब। मैंने कि आपके कितने पिता हैं? कि 5 पिता हैं। मैंने कि यार हम कवि हैं, हम बिना प्रमाण के बात ही नहीं करते हैं। अगर तुम प्रमाण दे दो तो हम मान जाएंगे कि 5 पिता हैं। अब साहब वो प्रमाण दे रहा है। मैंने कहा पहले पिता के बारे में बताइए। तो कहने लगा कि पहला पिता होता है परम पिता परमेश्वर, सभी का होता है। तालियां होनी चाहिए इस बात पे। परम पिता परमेश्वर। मैंने कहा मान लिया, दूसरे पिता के बारे में बताइए, दूसरे बाप के बारे में बताइए। तो बोला दूसरा पिता वो होता है जिसके अंश से हम पैदा होते हैं। है कि नहीं बात? कायदे से बता रहा है, ईमानदारी से। मैंने कहा मान लिया दूसरे पिता के बारे में, तीसरे पिता के बारे में बताइए। तो मुझसे कहने लगा कि आप अपनी पत्नी के पिताजी से क्या कहते हैं? मैंने कि ससुराल जाते हैं तो ये कहते हैं पिताजी नमस्कार। और चौथे में डॉक्टर साहब उसने कमाल ही कर दिया। तालियां भरपूर होनी चाहिए इस बात पर। चौथे में उसने कमाल ही कर दिया। मैंने कि चौथे बाप के बारे में बताइए, चौथे पिता के बारे में बताइए। तो मुझसे कहने लगा कि गाय हमारी माता है तो सांड कौन हुआ? मैंने कि भाई कमाल कर दिया। और 5वें में डॉक्टर साहब उसने और कमाल कर दिया। मैंने कि 5वें पिता के बारे में बताइए, 5वें बाप के बारे में बताइए। तो मुझसे बोला कि मतलब के लिए गधे को क्या बनाते हैं? तो साहब ऐसे हमारे पदम अलवेला जी हैं, इनके पुत्र भी ऐसे हैं। एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सौरभ कांत जी आ चुके हैं, इनका भी सम्मान करा दीजिएगा। डॉक्टर साहब बुला लीजिएगा, बैठिएगा, स्वागत है आपका। बहुत ओजस्वी कवि हैं। एक बार सौरभ कांत जी के जोरदार तालियां बजाइए। बहुत अच्छा लग रहा है, आप हंस रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है। तब मैं कहना चाहूंगा कि कवियों ने मिलकर के मेरा नाम मूसल रख दिया। तब साहब मैं परिचय देता हूं कि पृथ्वी से अत्याचार दूर करने के लिए रखते थे राम जी धनुष बाण साथों में। कि पृथ्वी से अत्याचार दूर करने के लिए रखते थे राम जी धनुष बाण साथों में। और दुष्टों के संहार हेतु करुणे प्रहार हेतु कान्हा ने लिया था अवतार आधी रातों में। तो दीनों और दुखियों पे करते कृपा है प्रभु, बरसाई हुंडियां थी नरसी के भातों में। और कितना सौभाग्यशाली मूसल का ये जन्म, मूसल लगा हुआ है दाऊ जी के हाथों में। कि कितना सौभाग्यशाली मूसल का ये जन्म, मूसल लगा हुआ है दाऊ जी के हाथों में। तो कविता सुनाने डॉक्टर साहब ने बुलाया यहाँ,
जिंदगी के सारे गमों को तो हरता हूँ मैं, और किसी को रोलाना पाप तो हंसाना पुण्य भी है, इसलिए पुण्यों से ये झोली भरता हूँ मैं। वाह। कि किसी को रोलाना पाप तो हंसाना पुण्य भी है, इसलिए पुण्यों से ये झोली भरता हूँ मैं। कि जिनके भी दांत यहाँ नकली लगे हुए हैं, ऐसे श्रोताओं को हंसाने से डरता हूं मैं। कि कहीं बत्ती सी हाथ पे निकल आए। कि जिनके भी दांत यहाँ नकली लगे हुए हैं, ऐसे श्रोताओं को हंसाने से डरता हूं मैं। और आया हूं अलीगढ़ से, तालियों की चिंता नहीं, ताले तालियां तो सप्लाई करता हूं मैं। हाँ, वाह 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 वाह। आया हूं वाह, बड़ी शानदार। तालियों की चिंता नहीं, ताले तालियां तो सप्लाई करता हूं मैं। तो जितने ताले और तालियां हैं, मैं ही विदेशों को सप्लाई कर रहा हूं, मुझे कोई चिंता नहीं है। लेकिन अभी दिल्ली के अखिल भारतीय कवि सम्मेलन लाल किले पे मैं गया था, वहां किसी ने ताली नहीं बजाई। तब मैंने एक छंद लिखा तो बहुत तालियां बजी। क्या सुनाया मैंने वहां? कि जो भी काम करना है आज कर लीजिएगा, कल पर छोड़ा तो कभी ना कर पाओगे। कल की क्या पता है दादा? कि जो भी काम करना है आज कर लीजिएगा, कल पर छोड़ा तो कभी ना कर पाओगे। और तालियों का कोटा पूरा कीजिए इसी जन्म में, शेष जो रही तो तुम बहुत तो पछताओगे। दिल्ली में कहा था साहब, दिल्ली की बात है ये। कि जो भी काम करना है आज कर लीजिएगा, कल पर छोड़ा तो कभी ना कर पाओगे। और तालियों का कोटा पूरा कीजिए इसी जन्म में, शेष जो रही तो तुम बहुत तो पछताओगे। कि अगले जन्म में तालियां पूरी करने के लिए गाओगे बधाई और ठुमके लगाओगे। अगले जन्म में तालियां पूरी करने के लिए गाओगे बधाई और ठुमके लगाओगे। और नेग देने में जो किसी ने भी आनाकानी की, तो आप जोर जोरदार तालियां बजाओगे। बहुत सुंदर, वाह 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 वाह, बड़ी शानदार। आहा। के दूर दूर घूमो आया, के दूर दूर घूमो आया, किंतु नहीं मुझे मिली सट रस व्यंजनों से भरी हुई थालियां। ब्याह भी हुआ है किंतु देखी नहीं मैंने अभी, मीठी मीठी गोरी गोरी प्यारी प्यारी सालियां। बहुत सुंदर। कि कहा नहीं कुछ, चुपचाप सहता रहा हूँ, जो भी मिली अपनों से खट्टी मीठी गालियां। और आप रसवान सभी श्रोता यहाँ बैठे हुए, मेरे लिए आप तो बजा दो जरा। डॉक्टर साहब ने कहा था कवि सम्मेलन सही समय से शुरू हो जाएगा, आपको समय से आना है। तो शाम में बहुत जल्दी जग गया। कि आज सुबह जैसे ही जगा तो पत्नियों बोली, करिए डिनर देखो सूर्य उगो आया है। कम पढ़ी लिखी है लेकिन होशियार बहुत है साहब। कि आज सुबह जैसे ही जगा तो पत्नियों बोली, करिए डिनर देखो सूर्य उगो आया है। और मैंने कहा डिनर तो रात के खाने को कहें, सही बोला करो कई बार समझाया है। कि घर वाली बोली मेरी बात गौर से सुनो जी, बेवजह ही आपने ये हल्ला सा मचाया है। और रात का ही भोजन रसोई में रखा हुआ है। नया है, नया है, ये नया है। बहुत बढ़िया। ये डॉक्टर है, श्रोता बहुत अच्छे आपने बुलाए, पहले ही समझ जाते हैं। एक बार अपने लिए भी जोरदार तालियां बजाइएगा। बहुत बढ़िया। कि शादी जब हुई तो घर वाली मेरे घर आई। मेरे ही घर आएगी, आप क्यों देख रहे हो? कि शादी जब हुई तो घर वाली मेरे घर आई,
मैंने कहा आप मेरी जीत और हार हो, और खाना जब बनाओ पहली रोटी गाय को निकालो, लास्ट रोटी कुत्ते को निकालो तो उद्धार हो। आपके यहाँ भी निकलती होगी, भारतीय संस्कृति है कि खाना जब बनाओ पहली रोटी गाय को निकालो, लास्ट रोटी कुत्ते को निकालो तो उद्धार हो। कि रोटियां निकाली किंतु मुझको खिलाई दोनों, कि रोटियां निकाली किंतु मुझको